जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपके सामने आज बात करता हूँ पुखराज की। तो पुखराज किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए, किस अंगुली में पहनना चाहिए, पहनने की विधि क्या है, कितने वजन का पहनना चाहिए, इसका मंत्र क्या है और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुखराज के लाभ क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में आज बात करते हैं पुखराज की। पुखराज को रत्नों में सबसे उच्च स्थान मिला हुआ है। कारण क्या है कि पुखराज गुरु बृहस्पति का रत्न है और गुरु बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं और सबसे सौम्य राशि है ये, सबसे सौम्य देवता है ये और सबसे सौम्य ग्रह है ये। तो सौम्य का मतलब होता है जो साफ सुथरा सीधा हो, स्वच्छ हो, उसको कहते हैं सौम्य ग्रह। शुभ हो उसको सौम्य ग्रह कहते हैं। पाप प्रभाव ना हो किसी तरीके का और कोई क्रूर ना हो, दुष्ट ना हो। तो इस तरह बृहस्पति जो है सौम्य ग्रह है। अब सौम्य ग्रह का जो रत्न है इसको पुखराज कहते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि उसको कौन पहन सकता है। आपके सामने ये कुंडली है मेष लगन की। मेष लगन की कुंडली में 9 नंबर में धनु राशि है और मेष लगन के अंदर धनु राशि भाग्य की राशि होती है। मेष लगन के स्वामी मंगल और 9 नंबर के जो स्वामी हैं बृहस्पति, दोनों आपस में मित्र हैं। तो हम इस लगन के लिए, मैं राशि की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे लगन की बात कर रहा हूँ। मेष लगन में बृहस्पति भाग्य से बनते हैं, आप पुखराज पहन सकते हैं। उसी प्रकार कर्क लगन है। अगर हम कर्क को लगन मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पे मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, उनका रत्न है पुखराज। तो हम कर्क लगन के लिए भी पुखराज पहन सकते हैं। तीसरा नंबर आता है सिंह लगन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंह लगन के लिए भी 9 नंबर में मंगल आता है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर की राशि पड़ती है। सिंह लगन में जो 5 नंबर है, जो संतान भाव होता है हमारा, विद्या बुद्धि का भाव होता है, वहाँ पे बृहस्पति की राशि है। तो इसके लिए भी हम पुखराज पहन सकते हैं। उसी प्रकार जो वृश्चिक लगन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी पंचम भाव में राशि पड़ती है बृहस्पति की, मीन राशि है। तो वृश्चिक लगन में भी हम पुखराज पहन सकते हैं। धनु और मीन लगन तो उसकी अपनी है बृहस्पति की दोनों, तो उसमें तो पुखराज पहनने में कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे, अगर पुखराज हम पहनना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये ग्रह है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, ये कहीं अकारक तो नहीं है। इन 6 लगनों के अलावा 1 2 3 4 5 6, इन 6 लगनों के अलावा जो लगन होती है उन लगनों में बृहस्पति अकारक होता है। तो उन लगनों में हम पुखराज नहीं पहन सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बृहस्पति है कहीं अस्त तो नहीं है। अगर कहीं अस्त है, सूर्य के 7 अंशों में अस्त है, तो हमें पुखराज इन लगनों में पहनना पड़ेगा ताकि हम उसको बल दे सकें पुखराज के द्वारा और बृहस्पति हमें शुभ प्रभाव दे। अब हम देखते हैं अंश या डिग्री। अगर मानो 1 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक बृहस्पति है या 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक बृहस्पति है, तो ये दोनों जो स्थिति होती है 1 से 6 और 24 से 30, दोनों स्थिति में कोई भी ग्रह हो वो आपको लाभ नहीं करेगा। अगर बृहस्पति कारक है, योग कारक है और इन लगनों में कहीं पर भी उसकी जो डिग्री है 1 से 6 या 24 से 30 बनती है, तो उस स्थिति में भी हम पुखराज पहन सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताऊं मैं, ये सब लगन के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं पुखराज पहनने के लिए, राशि के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। जो राशि में और लगन में बहुत अंतर होता है। लगन हमारा शरीर है और राशि हमारा मन है, तो हम मन के हिसाब से नहीं पहनेंगे। मन तो बहुत चंचल है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर में कहीं और चला जाएगा, थोड़ी देर में कहीं और चला जाएगा।
हमने अपने लगन के हिसाब से ही उस रत्न को धारण करना है जो रत्न हमारी लगन के लिए हमें फायदा दे। इसलिए कभी भी अगर आपकी जन्म जो स्थिति है, जन्म की जो तिथि है, अगर वो आपके पास है और ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कराने के बाद ही पुखराज के बारे में सोचें कि आपने पहनना है या नहीं पहनना है, आपके लिए योग कारक है या नहीं योग कारक है। इन्हें 6 लग्नों में योग कारक होता है। आप बिना हिचकिचाहट के पुखराज यहाँ पहन सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी लगन। मेष लगन कारक होता है, कर्क लगन कारक होता है, सिंह लगन कारक है, वृश्चिक लगन कारक है, धनु लगन में कारक है और मीन लगन में ये कारक होता है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के हम यहाँ पुखराज को धारण कर सकते हैं। बात आती है कब पहने। पहली बात तो ये है कि बृहस्पति की महादशा हो, अंतरदशा हो, बृहस्पति आपके लिए कारक हो, बृहस्पति का बल कम हो या अस्त हो बृहस्पति या उसके अंश कम हो, आप पुखराज पहन सकते हैं। दूसरी बात, पुखराज हमें क्या देता है? पुखराज हमें धन देता है, मान देता है, सम्मान देता है। पुखराज पुत्र का कारक है, हमें पुत्र देता है। पुखराज से जिन जातकों की शादी में अड़चन आती है उनकी शादी का रास्ता पुखराज पहनने के बाद खुल जाता है, उनकी शादी हो जाती है। ये पुरुष जातकों के लिए है, क्योंकि स्त्री जातकों का जो पति का कारक है वो बृहस्पति होता है। तो स्त्री की अगर शादी में कहीं रुकावट आ रही है, किसी लड़की की शादी में रुकावट आ रही है, अगर वो पुखराज पहनती है तो उसकी शादी शीघ्र हो जाती है। उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी है कि पुरुषों में अगर कोई शादी में दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी अड़चन दूर होती है। और ये धन मान सम्मान आपको हर चीज़ देगा, पुत्र संतान देगा, धन देगा, आपको भाग्य को बढ़ाएगा। और जहाँ जहाँ ये कारक बनेगा आपकी कुंडली के अंदर, उन भावों की बढ़ोतरी करेगा। जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी उन भावों को ये बढ़ाएगा। इसलिए पुखराज बहुत ही अच्छा एक स्टोन है, तो वो हमें धारण करना चाहिए। लेकिन धारण उनको करना चाहिए जिनके लिए ही योग कारक है, और जिनके लिए योग कारक नहीं है उनको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। वो नीलम पहन सकते हैं, इनके लिए ये पुखराज योग कारक नहीं है, क्योंकि नीलम और पुखराज दोनों एक ही चीज़ है। पुखराज का जो कलर है येलो होता है, इसको हम येलो सफ़ायर बोलते हैं, और जो नीलम होता है उसका जो रंग है वो नीला होता है, उसको हम ब्लू सफ़ायर बोलते हैं। तो लेकिन जो जहाँ बृहस्पति काम नहीं आता है वहाँ नीलम काम आता है। तो जो दूसरी लगनें हैं इसके अलावा, इसमें जैसे वृष लगन आती है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला है या मकर है या कुंभ लगन है, इनमें आप नीलम पहन सकते हैं। वह नीलम आपको जो ब्लू सफ़ायर है वो आपको फ़ायदा करेगा। बात करते हैं कैसे पहने। पुखराज हमेशा गोल्ड में पहना जाता है। मैं तो आपको धातु बता दूं कि गोल्ड में पहना जाता है, क्योंकि पुखराज का जो कलर है पीला है, और पीला सोना होता है, तो सोना पीला है और एक जो कलर उसका पुखराज का वो पीला है। तो दोनों कलर मिलके एक बहुत बढ़िया चमत्कारिक ये प्रभाव डालते हैं जातक के ऊपर। तो इसलिए हमेशा हमें गोल्ड के अंदर ही पुखराज को धारण करना चाहिए। अब बात आती है कैसे पहने। पुखराज हमेशा बृहस्पतिवार को पहनना चाहिए। शुक्ल पक्ष का जो बृहस्पतिवार आता है उस दिन हमें पहनना चाहिए। और अगर बाय द वे पुखराज वाले जिस दिन हमने पुखराज पहनना है उस दिन बृहस्पति भी हो और पुखराज हम पहनना चाहते हैं उस दिन बृहस्पति का अगर नक्षत्र भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। और कभी कोई इमरजेंसी हो तो एक दिन में कम से कम 3 बार हर ग्रह की होरा आती है। होरा जो 1 घंटे की होती है। तो जो पंडित हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या मेरे वीडियो देखने को बताना चाहता हूँ कि जो होरा होती है वो कोई भी दिन हो, कोई भी नक्षत्र हो, जो होरा होती है 1-1 घंटे के लिए आती है। तो जो होरा में जिस ग्रह की होरा है वो ग्रह मालिक होता है, उस 1 घंटे के दौरान वो मालिक होता है। अगर आपको कोई एक साथ इमरजेंसी है पुखराज पहनने की तो आप बृहस्पति की होरा में किसी भी दिन किसी भी समय आप पुखराज पहन सकते हैं। किस उंगली में पहने? आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, ये लेडीज़ के लिए है इंडेक्स फिंगर और ये जेंट्स के लिए इंडेक्स फिंगर है। आपने जो पुखराज पहनना है जेंट्स ने वो राइट में पहनना है और लेडीज़ ने जो पहनना है वो लेफ्ट वाले हाथ में पहनना है। तो आपने इस उंगली में इसको धारण करना है। विधि क्या है? बृहस्पतिवार को अगर आपने पहनना है तो उसको पहले आप गंगा जल में साफ़ कीजिए, कच्चे दूध में धोइए, फिर स्वच्छ जल में साफ़ कीजिए। उसके बाद उसकी विधिवत पूजा करनी पड़ती है, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में फिर हमें कम से कम 1 माला बृहस्पति के मंत्र का
ऑप्शन दे रखा है ना, मंत्र का जप करना है, तो मंत्र का हमें जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रों सह गुरुवे नमः। दोबारा बोलता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रों सह गुरुवे नमः, एक मंत्र ये है, और दूसरा मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोनों मंत्रों में से आप कोई सा मंत्र का जप कर सकते हैं, और बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करके आपका जो इष्ट हो, इष्ट का ध्यान करके आप पुखराज पहन सकते हैं। अब बात आती है कितना पहनना चाहिए, कितने वजन का पहनना चाहिए। इसमें वजन भी दिया हुआ है। तो वजन का मतलब होता है कि जैसे आपका वजन 60 किलो है या 70 किलो है, तो आपके वजन का 10% रत्ती, 60 किलो वजन है तो आप 6 रत्ती का, 6.25 रत्ती का पहन सकते हैं। 70 किलो वजन है तो आप 7 रत्ती, 7.25 रत्ती का पहन सकते हैं। 80 किलो वजन है तो आप 8 रत्ती, 8.25 रत्ती तो पहन सकते हैं। और 50 किलो वजन है तो आप 5 रत्ती या 5.25 रत्ती का पुखराज पहन सकते हैं। अब ये चीज़ और आपको बताऊं कि पुखराज कैसा होना चाहिए, ये सबसे बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि हमने से आपको सारी बात बता दी कि पुखराज कौन पहने, कैसे पहने, लेकिन कैसा होना चाहिए। पुखराज का कलर जैसे सरसों के फूल होते हैं, एकदम पीला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर कोई भी दाग या धब्बा, कोई लहर या कोई चीरा नहीं होना चाहिए, कोई इसमें लाल रंग नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, और किसी तरह के इसके अंदर दाग धब्बे या जाले, दाग या धब्बे नहीं होने चाहिए। पुखराज थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है, लेकिन आप जब भी पहने अच्छा पुखराज पहने ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। सस्ते के चक्कर में ना पड़े। सस्ता पहनेंगे तो वो बहुत सस्ता भी आ जाता है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं करेगा। फिर लोग कहते हैं हमें पुखराज पहना, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छी क्वालिटी का पहने, विधि विधान से पहने, तरीके से पहने, और अपने लगनों के हिसाब से पहने। आपकी जो लगन है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इन्हीं लगनों में योग कारक होता है। आप इन्हीं लगनों में पुखराज पहन सकते हैं, और दूसरी लगनों में आप बताया को ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, उसको नीलम कहते हैं। दूसरी लगनों में आप नीलम पहन सकते हैं। तो पुखराज बहुत बढ़िया एक अच्छा रत्न होता है, शुभ रत्न होता है, शुभ ग्रह का रत्न है। आप पहनेंगे तो आपको आशा के अनुरूप आपको लाभ देगा। पुत्र संतति इसी के द्वारा होती है, धन दौलत इसी के द्वारा मिलती है, भाग्य इसके साथ ही चलता है। पुखराज पहनने के बाद भाग्य साथ देगा। और अगर आपकी शादी में किसी तरह शादी ब्याह भी कराएगा, मान सम्मान, टीचर की नौकरी, प्रोफेसर वगैरह, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी पुखराज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पुखराज पहने, साफ़ सुथरा अच्छा पीस पहने। थोड़े पैसे खर्च होंगे आपके ज़्यादा, लेकिन आपको जो मानसिक जो परेशानी है उससे आपको निजात अवश्य मिलेगी। और हमेशा इसको गोल्ड में धारण करें। ये मेरा वीडियो ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल है, उसमें आप सबका हमें सहयोग मिल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए नए दर्शक हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर उनको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको शेयर करें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। अगला वीडियो आपके सामने शीघ्र लेके आ रहे हैं। अगला वीडियो बनाएंगे माणिक के ऊपर, माणिक कौन पहने। अभी आपके लिए गागर में सागर नाम से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि रत्न कौन सा कौन पहने, कैसे पहने, कब पहने। उसी के तरह से श्रृंखला में पहला रत्न हमने पेश किया पुखराज। इसके बाद माणिक का नंबर है, माणिक के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।